नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। लखनऊ पहुंचने पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बहुत सारी बैठकें करने वाले हैं। लखनऊ में होने वाली इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने, नए प्रदेश टीम को चुनावी दिशा देने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार देने पर खास जोर रहेगा। दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन एनडीए सहयोगियों तथा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला यूपी दौरा है और इस यूपी दौरे में वो 2 दिन रहेंगे और 2 दिन में तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। सामने ये देखिए, नितिन नवीन, एक रथ बनाया गया है एयरपोर्ट से और यहाँ से एक रोड शो करते हुए नितिन नवीन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। उनके साथ में पंकज चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस रथ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे हैं लखनऊ और रोड शो करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं इस दौरे को लेकर, क्योंकि ये जो 2 दिन का दौरा है, इस 2 दिन के दौरे में नितिन नवीन उस रणनीति पर काम करेंगे जिस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने वाली है। इस 2 दिन के दौरे में नितिन नवीन की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी। दोनों डिप्टी सीएम से वो अलग अलग मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन से लेकर जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठकें होंगी। इसके अलावा जो अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के जो पदाधिकारी हैं उन सभी को बुलाया गया है। तो ये 2 दिन का दौरा जिसमें नितिन नवीन ये सारी बैठकें करेंगे और इन बैठकों के साथ साथ वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रि भोज भी करने वाले हैं। और अगर आपको दिखाएं यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं, तो नितिन नवीन जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम जगहों पर लखनऊ में स्वागत केंद्र बनाए गए हैं। इन स्वागत केंद्रों में फूल उड़ा करके, उनके ऊपर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर करके, भगवा रंग के गुब्बारे उड़ा करके, ढोल नगाड़े बजा करके तमाम जो है स्वागत किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पहले उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और काफ़ी गहमा गहमी है वहाँ की चुनावी माहौल जो है और साथ ही साथ सियासत वो तेज़ है। संगठन को मजबूत करने पर बहुत सारी बैठकें होने वाली हैं। रणवीर हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। रोड शो की चर्चा हुई और रोड शो आज होनी है, तो रणवीर, इस रोड शो की क्या जानकारी है? एक शक्ति प्रदर्शन होगा, रोड शो में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कितनी बड़ी ये यात्रा होगी? देखिए, एनर्जी बूस्ट करने का एक जरिया है और साथ ही कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश है कि अब चुनावी मोड में आ जाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आए हैं लखनऊ, वो 2 दिन तक यहाँ रहेंगे, वो बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि पार्टी की लाइन क्या होगी, दिशा निर्देश देंगे कि किस लाइन पर चलना है पार्टी को। और एक तरह से जो रोड शो है ना, ये पूरे प्रदेश में ये संकेत और संदेश देने की कोशिश है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। बैठकें हो रही थी, तैयारियां चल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा और इस पूरे दौरे में चुनाव को लेकर के अलग अलग रणनीति बनाने की जो बातचीत है, इसमें कितने लोगों से बात हो रही है? मुख्यमंत्री से अलग से बात हो रही है, दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात हो रही है, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग बैठक है, प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन के साथ बैठक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक है, एनडीए के नेताओं के साथ बैठक है, पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक है और अवध क्षेत्र के सभी शक्ति केंद्रों के पदाधिकारियों के साथ जो है एक संवाद है। तो ये सारी कवायद इसलिए है कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज चला जाए कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तक यहाँ लगातार रह करके बहुत सारी चीज़ें तय कर देंगे और उसके बाद से पूरे प्रदेश में उसका एक्टिविटी होगा। इसमें सबसे जो खास फोकस की बात करें,
सरकार में बीजेपी है, इसलिए संगठन और सरकार के बीच कैसे तालमेल बेहतर रहे। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की जो नीतियां हैं वो लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे, उसको घर घर तक कैसे बताया जाए कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। तो ये सारी कवायद है और इसीलिए नितिन नवीन आज यहाँ पहुंचे हैं। एक रोड शो भी है और साथ ही तमाम सारी बैठकें भी अब शुरू होंगी। काफी अहम बैठकें होंगी, तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे। एक तरह से एक एनर्जी बूस्टर है कि सभी लोग चुनावी मोड में आ जाएं। धन्यवाद आपका रणवीर। इस रोड शो पर, इस यात्रा पर नजर बनी रहेगी और समय समय पर हम इसकी जानकारी भी देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के चुनाव की तैयारियों में और भी मजबूती मिलेगी इससे। देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत प्रथम आगमन हुआ है और संगठनात्मक बैठक से लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने का कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। उनके आने से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भयंकर उत्साह है और सब लोग चाहते हैं कि नितिन नवीन जी से मिलें, स्वागत करें। नितिन नवीन जी जो भी हम सबको संदेश देंगे, जो भी आदेश देंगे, उसका हम सब अच्छा सा पालन करेंगे। पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, फिर शाम को माननीय विधायकों के, सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक को करेंगे। फिर अगले दिन अलग अलग स्वरूपों में पार्टी ने उनके 2 दिन के प्रवास के जो संगठनात्मक प्रवास है उसके कार्यक्रम तय किए हैं और वो सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि ये उनका दौरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाला होगा। किसी भी दल का जो अध्यक्ष होता है एक तरीके से मुखिया होता है और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो विचारधारा उसको जन जन तक निचले पावदान पर पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी। बैठक भी होगी, हमको लगता है कि आगामी चुनाव के जो सहयोगी दलों के साथ और मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता सबके साथ मिलेंगे और होना चाहिए और यही एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर है। इसलिए